बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका पसंदीदा शो आपकी बात। कोरोना के चलते मध्य प्रदेश में सांसों पर गहराते संकट के बीच ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है। ऑक्सीजन वितरण में गड़बड़ी के चलते जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। ऐसे में सीएम शिवराज ने ऑक्सीजन के ऑडिट के निर्देश दे दिए हैं। बार बार न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सरकार से सवाल पूछ रहा था कि अगर आप दावा कर रहे हैं कि ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में आ रही है तो ये जा कहां रही है। अब सरकार हमारी इस खबर के बाद जागी है। उधर छत्तीसगढ़ में वैक्सीन पर सियासत के बाद वैक्सीन की कमी का मुद्दा गर्मा गया है और एक ऐसा लगता है कि 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की कोशिश पर ग्रहण लग सकता है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वैक्सीन को लेकर के टूटा पड़ गया है और उधर सरकार वैकल्पिक जो इंतजाम हो सकते हैं केंद्र सरकार उसे लेकर के काम कर रही है। लेकिन सवाल ये कि यह कमी पड़ी तो पड़ी कैसे। इससे लेकर तो यह कहा जा रहा था कि वैक्सीन हमारे पास बहुत है। वैक्सीन मैत्री भी पूरी दुनिया ने भारत की देखी है। भारत ने कितनी वैक्सीन किसे दी है इसका भी हिसाब किताब होगा और छत्तीसगढ़ को वैक्सीन क्यों नहीं मिल रही इस पर भी सवाल होंगे। मध्य प्रदेश में अगर आप 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू कर रहे हैं तो फिर 2 दिन पहले आप क्यों नहीं वैक्सीनेशन दे पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि 1 से नहीं इसे 3 से माना जाए। तो आखिर ना तो केंद्र के ने जो दावा किया और जो डेट दी उसको फॉलो कर पा रही है बीजेपी की सरकार और ना ही उतने वक्त तक वैक्सीन मुहैया करा पा रही है छत्तीसगढ़ की सरकार। सवाल जवाब होंगे और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश गुप्ता जी छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी, नरेश जी। मध्य प्रदेश से अपराजिता पांडे हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता बीजेपी। अपराजिता आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, नेहा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं छत्तीसगढ़ की, क्योंकि 1 मई की डेडलाइन ये लोग लगता है कि शायद मिस कर जाएंगे। नरेश जी, तैयारी सबकी पूरी थी, आपको कहां कमी रह गई? क्या केंद्र से मदद नहीं मिली इस बार भी ये कहेंगे, या कंपनी जानबूझ करके कांग्रेस शासित राज्य इसलिए आपको पहले मदद नहीं कर रही? ये प्रश्न बीजेपी के प्रवक्ता से है या कांग्रेस प्रवक्ता से है? ये प्रश्न पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता से जानना चाहता हूं, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है और अगर छत्तीसगढ़ में नहीं पहुंच रही है वैक्सीन तो उधर ये जानना जरूरी है कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ बीजेपी को पता होना चाहिए कि केंद्र अगर डेडलाइन देता है तो उसे राज्य फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्या राज्यों को इसमें विश्वास में लिया गया था ये डेडलाइन देते वक्त? देखिए, भारत सरकार ने कब घोषणा करी थी और छत्तीसगढ़ की सरकार ने कब ऑर्डर प्लेस किया उसका। छत्तीसगढ़ की सरकार सारी चीज़ों को उलझाने के लिए लगी हुई थी। छत्तीसगढ़ की सरकार ने, देखिए, मैं तो आज नेगेटिव बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं था, लेकिन शुरुआती प्रश्न वैसे ही आ गया, इसलिए मुझे अब जवाब उसी प्रकार से देना होगा जी। देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार पहले तो बहुत पहले डींगे हागी, बड़ी बड़ी बातें करी। आप नहीं दे सकते तो हम 100% फ्री करेंगे वैक्सीन का, हमको पूरा वैक्सीनेशन करने दीजिए, 18 साल तक वैक्सीन करिए। सारा ये चलते रहा, 21 साल, 18 साल, 0 ईयर्स, ये सारा ये प्रयास करते रहे। उसके बाद जब केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी तो ये ऑर्डर प्लेस करने को तैयार नहीं थे। फिर ये जो 100% फ्री देने वाले थे उसके बदले अब ये रेट पे आ गए, फिर पैसे की बात करने लग गए। अब फिर बोले हमको 400 करोड़ रुपया लगेगा, और जो 400 करोड़ रुपया मार्च के 3rd वीक में इनके पास इंटैक्ट है, इंटैक्ट है कोरोना सेस का, जिसको खर्चा दूसरे हेड में नहीं कर सकते हैं। शराब से 400 करोड़ रुपए इन्होंने वसूल कर रखा है और 180 करोड़ रुपए विधायक निधि का आएगा। तो पैसे की इस प्रदेश में कोई कमी नहीं है, लेकिन पूरी राजनीति करना, पूरी ड्रामाबाजी करना, इस प्रदेश के जो केजरीवाल साहब है ना, उनका सिर्फ यही स्वरूप है, सिर्फ ड्रामाबाजी करना, कार्य कुछ नहीं करना। देखिए, ये कांग्रेस शासित प्रदेश के जो नेता हैं, केजरीवाल जी जो हैं कांग्रेस शासित प्रदेश के, वो राष्ट्र और प्रदेश की चिंता नहीं करते हैं। जो स्थापित व्यवस्था है उसको तार तार कर, जनता को गुमराह कर, उनको तकलीफ में डालना चाहते हैं। इनके आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूं। इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, बहुत छोटा सा ट्वीट था, कि इंश्योरेंस कवरेज कोरोना वायरस का खत्म हो गया। कितना बड़ा मजाक है साहब।
वो 3 घंटे के अंदर मेरे जैसे छोटे से लोगों को पास 35-36 डॉक्टरों के फोन आ गए, ये क्या कर रहे हैं, व्हाट क्या हो रहा है इस देश में। मतलब लाखों करोड़ों लोगों को जीवन को 1 मिनट में नष्ट करने की प्लानिंग है। यदि वो ये मैसेज चला जाए कि आपका इंश्योरेंस कवरेज खत्म, तो कल हॉस्पिटल में दूसरे घंटे लॉकडाउन, डॉक्टर हॉस्पिटल से बाहर, लोग मर जाएं। ये सोच है क्या? ठीक है, इस सोच से प्रणाम, उस सोच में काम नहीं करे। राष्ट्र को, जनता को जनता समझे, मानव समझे। नरेश जी बिल्कुल। सुरेंद्र जी, बड़े गंभीर आरोप हैं, तैयारी पूरी होनी चाहिए थी, आपकी तरफ से कमी रह गई, और आप लोगों ने क्या केजरीवाल कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ का सीएम साहब को, आपके हमारे सीएम हैं छत्तीसगढ़ में, उन्हें कहा जा रहा है वो ड्रामे ज़्यादा होते हैं। लेकिन सवाल ये सियासी सवाल है। मेरा सवाल सिर्फ एक है, जब पूरे देश को 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं, और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? सवाल किया था जी आप मैं कहना चाहता हूँ 1 मई से वैक्सीनेशन उत्सव की घोषणा किसने की? देश के प्रधानमंत्री ने। सभी को वैक्सीन लगेगा 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को, इस बात की घोषणा किसने की? प्रधानमंत्री ने। वैक्सीन के रेट क्या होंगे? केंद्र के लिए 150 रुपया, राज्य सरकार के लिए 400 रुपया, प्राइवेट एजेंसी के लिए 600 रुपया, इसकी घोषणा किसने की? माननीय प्रधानमंत्री जी। ठीक है। अब सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ की सरकार 1 मई से वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी में है, और पूर्व में जो केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीनेशन की जो योजना चलाई जा रही है उसमें छत्तीसगढ़ जो है अग्रणी है। 45 लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में हो चुका है। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने की हमारी पूरी तैयारी है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, केंद्र सरकार के आदेशानुसार, केंद्र सरकार के रेट के अनुसार 50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर छत्तीसगढ़ के सरकार ने दिया हुआ है। ठीक है। अब आपने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न मैं करना चाहता हूँ कि जब हमने ऑर्डर दिया हुआ है, हम पैसा देने को तैयार हैं, हमारी वैक्सीन की तैयारी है, तो क्या यहाँ कांग्रेस की सरकार है इसलिए वैक्सीन नहीं मिलेगा? ये प्रश्न छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। छत्तीसगढ़ की जनता ये भी जानना चाहती है कि इस कोरोना के प्रकोप में, इस महामारी में, इस महान संकट की स्थिति में जब लोगों की जाने जा रही हैं, तब भी राजनीति को क्या वर्चस्व में रखा जाएगा? ठीक है। क्या राजनीति को आगे रखा जाएगा? हमारे प्रयासों को नौटंकी कहने वाले लोगों सुरेंद्र को, जी, सुरेंद्र जी क्या प्रधानमंत्री ने राज्यों से बात की थी जब ये डेट दी गई थी, और क्या ये अवेलेबिलिटी बरकरार करने के लिए केंद्र ने किसी तरह की मदद का आश्वासन दिया था कि हम ऐलान तो कर रहे हैं लेकिन सबको प्रॉपर टाइम पर मिल जाए, उसके लिए व्यवस्था भी हम देखेंगे, ऐसा कोई कम्युनिकेशन राज्य और केंद्र के बीच में हुआ था? मिश्रा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने 1000 लोगों को भोजन करने के लिए बुला लिया, तो भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री लोगों से उन्होंने बातचीत किया है, उनके वर्चुअल मीटिंग में बातचीत सब हुई है। ठीक है सुरेंद्र जी, सवाल ये है कि जब देश में टेलीविजन के सामने आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 मई से हम वैक्सीन उत्सव मनाएंगे, 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, तो इस घोषणा को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? सुरेंद्र जी बिल्कुल, आप जुड़े रहिए। नेहा के पास चलते हैं। नेहा, ऐलान करना आसान है, लाइन में खड़ा कर देते हैं, बार बार ये आरोप लगा देते हैं लोग कि लाइन में खड़ा करवा देते हैं, पीएम आते हैं, एक ऐलान करते हैं और पूरा देश लाइन में लग जाता है। राज्यों को इस बार कतार में खड़ा कर दिया है। जब ऐलान किया था तो राज्यों को क्या भरोसे में लिया गया था, और नहीं लिया गया था तो फिर इतना बड़ा ऐलान कैसे कर दिया गया कि 1 मई से पूरे देश में 18+ का वैक्सीनेशन शुरू होगा? छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं, कई राज्य हैं जिन्हें अब मिल नहीं पा रही है वैक्सीन, क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 24 का धन्यवाद कि आपने ये वैक्सीनेशन का जो 18 साल के ऊपर का जो एक ये ड्राइव चलने वाला है उस पर आधारित आपने ये पूरी डिबेट रखी है। तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी युवा हैं 18 साल के अबव जो भी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। आज से रजिस्ट्रेशन का लिंक भी खोल दिया गया है और ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकल के वैक्सीनेशन करें। अब देखिए, जहां तक छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि वैक्सीनेशन केंद्र की ओर से नहीं मिल रही है, तो आप याद करिए कि जब हमने वैक्सीनेशन ड्राइव चालू किया था जिसमें पहले फेज में कोरोना वॉरियर्स को, डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे उनको जब हम वैक्सीनेट कर रहे थे तो ये सेंट्रलाइज प्रक्रिया से चल रहा था। ठीक है।
तब यही विपक्ष, यही कांग्रेस हल्ला मचा रही थी कि आप लिबरलाइजेशन से इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स को इसको इन करने दीजिए और उसको पिच करेंगे राज्य सरकार स्वयं। अब जब उसको स्वीकार कर लिया गया है उसी मॉडल पे जो विपक्ष की मांग थी कि लिबरलाइजेशन के तहत इसको आप अपने अपनी स्वेच्छा के अनुसार प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाइए, आपको जिनसे अप्रोच करनी है उनसे अप्रोच करिए, आपकी जो प्रायोरिटी है, आपके जो ग्रुप्स हैं, आपको लगता है कि ये वाला जो एज ग्रुप है वो प्रेशर ग्रुप है, इसको हमको पहले लगवा देना चाहिए वैक्सीन, तो आप लगवाइए। और दूसरी बात, 50% जहां पर केंद्र रखेगा वैक्सीन, 50% जहां पर राज्यों को मिलेगी वैक्सीन इन कंपनीज से, तो ये आखिर जो 50% केंद्र के पास रहेगी वो भी तो राज्यों को ही मिलने वाली है, यानी कि जो मेरा है वही तेरा है। अल्टीमेटली जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स और इन सबके लिए जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है, केंद्र रख के क्या करेगा? मान लीजिए दिल्ली का कोई सिटीजन यहाँ है, एक कोई छोटा सा डॉक्टर सवाल है नेहा, अगर राज्यों को इतना लिबरलाइजेशन हो गया, राज्यों को कह दिया कि आप व्यवस्था कर लीजिए, तो इसका क्रेडिट लेने के लिए ऐलान पीएम मोदी ने क्यों कर दिया? राज्यों पर छोड़ देते, अपने अपने स्टेट में कब से शुरू करेंगे उन्हें तय कर लेने देते। क्रेडिट लेने के लिए पीएम मोदी ने आकर के ऐलान कर दिया, राज्यों के पास व्यवस्था है या नहीं। हमारी जो 2 कंपनियां हैं, दवा कंपनियां, सबसे पहले तो उनसे क्या पूछा गया कि आप पूरे देश को सप्लाई कर पाएंगे? अब आपको एक छोटा सा मैं डिटेल दिखा देता हूं, अपराजिता के पास फिर मुझे जाना है। फुल स्क्रीन हम एक ग्राफिक्स दिखाने जा रहे हैं कि वैक्सीन मैत्री में हमने क्या किया। देखिए, भारत ने अब तक विदेशों में कुल कितनी वैक्सीन सप्लाई की है? 65 मिलियन वैक्सीन की सप्लाई कर दी गई, विदेशों को दे दी गई। 11 मिलियन वैक्सीन ग्रांट के तौर पर भेज दी गई। ये देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर, भारत ने अब तक विदेशों को 65 मिलियन वैक्सीन की सप्लाई की है। 11 मिलियन वैक्सीन ग्रांट के तौर पर भेजी गई। 38 मिलियन कमर्शियल वैक्सीन की सप्लाई की। हमने पैसे भी कमा लिए, हमारी दवा कंपनियों ने 38 मिलियन वैक्सीन को लेकर के। 18 मिलियन वैक्सीन कोवैक्स के तहत भेजी गई। भारत ने अब तक कुल 84 देशों को वैक्सीन भेज दी है। बहुत अच्छी बात है, पूरी दुनिया में हमारा सर फख्र से ऊंचा हो गया। और 2 अप्रैल को आखिरी बार बांग्लादेश को 2 लाख वैक्सीन भेजी गई हैं। इसी 2 अप्रैल को, अप्रैल खत्म नहीं हुआ है। हमारे दर्शक अभी सुन ले, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ के दर्शक तो बहुत ध्यान से सुन लें। हमने इतनी ज्यादा वैक्सीन विदेशों को भेज दी, अब आपको वैक्सीन नहीं मिल रही है और इसके लिए कहा जा रहा है कि इसकी व्यवस्था तो राज्यों को करनी थी। दवा कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब बताइए क्या किया जाए? अपराजिता, आपको लगता है कि यह बहुत दुर्भाग्य है कि हमने, ठीक है वैक्सीन मैत्री ठीक है, हर जगह होती है। अमेरिका ने तो टका सा जवाब दे दिया ना कि हमारे लिए अमेरिकन फर्स्ट हैं। ब्रिटेन ने कहा ना कि पहले हम अपने लोगों को देखेंगे। दुनिया का हर देश ये कर रहा है, और हमारे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड जैसे अगर राज्यों को वैक्सीन नहीं मिलती है तो जिम्मेदार कौन है? देखिए मिश्रा जी, हर राष्ट्र जो अपने लोगों के बारे में सोचता है बिल्कुल यही करेगा। आज पूरे देश, मध्य प्रदेश हो, हर प्रदेश में दुख और आतंक का माहौल है। जिस तरीके के से लाशों के ढेर बढ़ते जा रहे हैं, उससे बयां कर रहे हैं कि इस गवर्नमेंट की क्या दास्तान है। 6 दिन से लगातार हम 3.5 करोड़ का आंकड़ा पार कर रहे हैं। 3000 मृत्यु दर हमारी बढ़ गई है। और बात करते हैं, यहाँ पे नेहा जी बात कर रही थी स्टेट ऑटोनॉमी का। ये बात पिछले साल की बात है, जब 2020 में अगर फाइजर जब आई थी, मॉडर्ना और यहाँ पे जितनी भी वैक्सीन कंपनीज आई थी विदेश से, अगर आपने उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया होता और आज वो बनाती, तो आज देश में कितनी कम मृत्यु होती, ये आप भी जानते हैं और देश भी जानता है। और आज जो वैक्सीन 600 और 400 रुपए पर ये बेचेंगे, उसमें किसका मुनाफा होगा, ये भी सब जानते हैं। अगर पूरी तरीके से कंपटीशन होता तो ये 150 पर स्टेट्स को अवेलेबल होती, बट फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन को सही टाइम पे आने नहीं दिया गया। अब बात कर रहे हैं स्टेट ऑटोनॉमी की। अरे जब कह रहे थे तब तो पूरा आपने अपने पास कंट्रोल कर लिया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू आया देश में, तो सेंटर के पास सारे पास है। आज जब स्थिति इतनी बिगड़ गई है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तो आपने जाके मर दिया स्टेट्स पर। ये बात है इनकी सिंपल सी फिलॉसफी। जब क्रेडिट लेना है तो प्रधानमंत्री सामने आ जाएंगे, भाजपा की सरकार सामने आ जाएगी, केंद्र सरकार, और जब हालात बिगड़ जाएंगे तो अब प्रदेशों पर है, अब स्टेट्स अपना अपना देखें। अरे जीएसटी का तो कॉम्पनसेशन अभी तक मिला नहीं है और बोल दिया वैक्सीनेशन ड्राइव आप खुद संभालिए, अब खुद आप अपनी वैक्सीन खरीदिए, और उसको बोल रहे बहुत बड़ा काम कर दिया। अब इस देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप बताइए, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और स्वास्थ्य मंत्री आके कहते हैं कि यहाँ पे सब कुछ 2020 से 2021 में हमारी तैयारी ज्यादा अच्छी है। अरे आप मानवता भूल गए हैं क्या? नैतिक अधिकार के स्वास्थ्य मंत्री हो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, उनको इस्तीफा देना चाहिए। किस प्रकार से आज प्रदेश में, आप कोई भी अखबार उठा लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ, अस्पताल में इंजेक्शन नहीं, बाहर से खरीदे तो क्लेम नहीं, 25 दिन तक रहे इंतजार। मैं क्यों कहती हूँ, लॉकडाउन लगता है तो कहते हैं लॉकडाउन क्यों लगाया, उठता है तो कहते हैं क्यों उठा दिया।
जब वैक्सीन की प्रक्रिया केंद्र द्वारा चलाई जाती है तो कहते हैं लिबरलाइजेशन की जरूरत है, और जब लिबरलाइजेशन कर दिया जाता है तो कहते हैं क्यों कर दिया है। तो ये कंफ्यूज जो नीतियां हैं इनकी, ये सबसे बड़ी बात है। अब जहां तक आपने कहा कि विदेशों में हमने वैक्सीन देने का काम किया, तो आप देखिए कि हमारा जो देश है वो विश्व कुटुंबकम की बात करता है। आज अगर हमारे साथ ही विपरीत परिस्थितियां हैं तो वही देश हमारे साथ खड़े हैं, वेंटिलेटर, पीपीई किट और जिस प्रकार की मेडिकल सुविधाएं आ रही हैं, या फिर हमारे पास जो इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, WHO या की फिर रिपोर्ट थी, जो इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। अपराजिता जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, आप प्लीज उसके बाद कम बोलिएगा। जिस तरीके से हमारे पास पीपीई किट की सुविधा या ऑक्सीजन के लिए हमारे पास जो सिलेंडर्स और ये सब आने का काम अब शुरू हुआ है, ये सिर्फ उसी का उदाहरण है। अब दूसरी बात, ये जब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश या देश की बात नहीं है। आप बड़े बड़े मेडिकली इक्विप्ड देशों को देखिए, इटली फेल हुआ, ब्रिटेन, सबसे बड़े जो बात कर रहे थे फेल हुआ, यूएस फेल हुआ। अब आप वैक्सीन डोज की बात कर लीजिए, तो वैक्सीन डोज में आप पाएंगे, आप देखिए यूके में सेकंड डोज लगाने के लिए अभी बहुत से ऐसे उनकी पॉपुलेशन है जिनके पास सेकंड डोज पहुंचा नहीं है। और वहीं पर अगर आप हमारा पहला वैक्सीनेशन का डोज देखेंगे, जो हमने पहले वैक्सीन की प्रक्रिया चलाई थी, तो उसमें हमने अन्य देशों के मुकाबले हमारा बहुत अच्छा परिणाम रहा था। और आपके पास आते हैं 14 करोड़ लोगों को नरेश जी आपके पास, नरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट करिए फैक्ट कि आज कितनी बुरी और भयावह स्थिति भारत। बिल्कुल अपराजिता, नरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। टन ऑक्सीजन आपने एक्सपोर्ट कर जी दिया, नरेश जी निर्यात बोलिए। कर दिया। जी नरेश जी, देखिए आपको बड़ा स्पष्ट बता तो ये जो कांग्रेस के लोग हैं ना, जो इनके 4 प्रदेशों के केजरीवाल जी जो हैं, वो सारे सरकारों की व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं। मैं कांग्रेस के दोनों प्रवक्ताओं से जानना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने किस आधार पर यह ट्वीट किया कि डॉक्टरों के और पैरामेडिकल स्टाफ के इंश्योरेंस कवरेज हटा दिए गए, जिसके बाद इतना पूरा हिंदुस्तान में पैनिक हो गया। अब सोचिए कि डॉक्टरों में थोड़ी सी समझ का कोई रिएक्शन आ जाता तो कितना त्राही मच जाता, कितने लोग मारे जाते। आप जब बोल रहे हैं उस समय नहीं बोल रहा था मैडम। अपराजिता आपको जवाब दे रही, नरेश जी अपराजिता आपको जवाब दे रही है। जी जवाब मिलेगा नरेश जी, अपराजिता आपको जवाब दे रही है। मेरा तो सवाल, मैं तो जवाब खत्म ही नहीं किया। जी बोलिए नरेश जी, आप पहले सवाल पूरे कर लीजिए अपने। जी देखिए मेरा ये था कि राहुल गांधी ने किस बयान पर ध्यान दिया, उसका कितना बड़ा इफेक्ट था। क्या डॉक्टर्स कहाँ, यदि डॉक्टर्स में यदि सेंसिटिविटी नहीं होती, वो राहुल गांधी के बयान पर यदि बाहर आ जाते तो कितने लाखों लोग मर जाते इस देश में। राहुल गांधी का ट्वीट है। अरे गुप्ता जी, रेपिटेशन है। राहुल गांधी जी को छोड़िए, देश की बात करिए, मुद्दों पे बात करिए, रिपीट मत करिए वही बात बार। अरे राहुल गांधी तो देश, आप उसी राजनीतिक दल की, वही तो आपके वही चारों केजरीवाल की आंखें हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करते हो आप लोग। करिए तो मैं बोलना शुरू करूंगी। राहुल गांधी को छोड़ के क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को छोड़ के काम करती है, तो वो बता दीजिए। मानसिकता देखिए इन लोगों की, अपराजिता जी राहुल गांधी को छोड़कर कांग्रेस बात करती है क्या? और ये राहुल गांधी जी वही इंसान है जिन्होंने 1 साल पहले, चलिए व्यक्तिगत आरोप से निकलते हैं। अपराजिता नरेश जी, अपराजिता नरेश जी, हम एक बार अपराजिता जी हम एक बार व्यक्तिगत आरोपों से निकलते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 10 करोड़ की आबादी की हम बात कर रहे हैं। एक छोटा सा फैक्ट सुरेंद्र जी मैं दे रहा हूं, और अगर इसमें कुछ गलत हो तो मुझे बताइएगा। ये फैक्ट टेलीविजन स्क्रीन पर भी आ जाएगा। दामों को लेकर के जो गफलत हुई है, चलिए एक तो वैक्सीन कम है, उस पर दामों को लेकर जो खेल हो रहा है, जो गफलत हो रही है, उसको लेकर बड़े सवाल हैं। कोविशील्ड के दाम हम दिखा देते हैं। केंद्र के लिए 150 रुपए, राज्य के लिए 300 रुपए, निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपए। ये कोविशील्ड के दाम है। कोवैक्सीन देखिए, केंद्र के लिए 150, राज्य के लिए 600 और निजी अस्पतालों के लिए 1200 रुपए। ये दामों का जो अंतर है, क्या ये हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या दूसरे राज्यों के कोई भी राज्य हो, उनके लोगों के साथ अन्याय नहीं है? और ये अगर दाम चुकाने की बात आएगी, अगर आप इसको खुला मार्केट में छोड़ देंगे, पेट्रोल खुले मार्केट में छोड़ा गया था, कोरोना काल में भी 100 रुपए को टच कर गया ना, 100 रुपए क्रॉस कर गया ना खुले मार्केट में छोड़ करके। पता नहीं कौन सा अर्थतंत्र समझ में आता है इसके पीछे, लेकिन जनता के भलाई तो इसमें कहीं नजर नहीं आती। ऐसे में क्या लगता है आपको सुरेंद्र जी, क्या ये नीतियां जो हैं वो गड़बड़ हो रही हैं और इसका खामियाजा सीधे जनता भुगत रही है, और ये दामों में अंतर नहीं होना चाहिए? देखिए मिश्रा जी, ये बात बिल्कुल अपने आप में स्पष्ट है। बहुत सारी बातें अभी मैं सुन रहा था,
और उन सब बातों पे मैं जवाब देना चाहूँ तो मैं हर बात का जवाब दे सकता हूँ जी। हमारी बहन जी कह रही थी कि राहुल गुप्ता जी कह रहे थे कि राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, बड़ा गलत किया। तो राहुल गांधी ने तो 25 ट्वीट किया, 2 साल से लगातार ट्वीट कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि कोविड फिर से रिपीट होने वाला है, उसके लिए सावधान होइए, लोगों की जाने जाएंगी। इस बात को माना आपने। और आज आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। आज हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की बात कहने वाले लोग एक दवाई की 3 कीमत रख रहे हैं। गरीब लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ उनकी स्थिति होगी। आज अनावश्यक मैं राजनीतिक बात करना नहीं चाहता। आज जो जिस स्थिति में हिंदुस्तान के लोग हैं, आज जिस स्थिति में छत्तीसगढ़ के लोग हैं, बिना ऑक्सीजन के लोग जिस तरह की जिंदगी जा रही है, बिना दवाई के लोग मर रहे हैं, बिना इस तरह की परिस्थितियों में राजनीति बात करना उचित नहीं है। मगर मेरा दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री 24 घंटा सिवाय राजनीति के कोई काम नहीं करता। जब क्रेडिट लेना था तो लॉकडाउन उन्होंने लगा दिया, थाली बजवाया, घंटी बजवाया, दिया बत्ती जलवाया, और जब परिस्थितियां उनके हाथ से नियंत्रण से बाहर हो गई तो राज्य सरकारों को सौंप दिया। और उन्होंने प्रकट होकर के एक दिन कह दिया कि वैक्सीनेशन नहीं, वैक्सीनेशन की जिम्मे वैक्सीनेशन का हम उत्सव मनाएंगे, आप उत्सव मनाइए। और उत्सव मनाएंगे नहीं, एक उत्सव कैसे मनाएंगे कि कुछ को 150 रुपए मिलेगा, कुछ को 300 रुपए मिलेगा, कुछ को 600 में मिलेगा, कुछ को 1200 में मिलेगा, और कुछ सरकारों को आप देंगे, कुछ सरकारों को आप नहीं देंगे। इस तरह की बात जो है। ठीक है, नेहा जी से सवाल ले लेते हैं। अगर बिना नेहा जी वैक्सीनेशन सरकार को उठानी चाहिए। सुरेंद्र जी नेहा जी से जवाब ले लेते हैं जी। अभिलाष जी देखिए, सुरेंद्र जी ने अपने सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क में आपसे कहा था कि छत्तीसगढ़ ने टीका उत्सव मनाया और अधिक से अधिक मात्रा में वैक्सीनेशन करवा के केंद्र सरकार की गाइडलाइन उसके तहत वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को पूरा किया। मुझे बताइए, अगर केंद्र सरकार से वैक्सीन नहीं मिला, वैक्सीन की कमी थी, तो कहां से इन्होंने अपने नागरिकों को उत्सव मना के टीकाकरण करवा दिया? नंबर 2, ये कहते हैं कि राहुल गांधी 2 साल से ट्वीट कर रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी 2 साल से सिर्फ ट्वीट ही कर रहे हैं और जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आज हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, मैं सुरेंद्र जी से सवाल ले लेता हूं, फिर आप अपराजिता जी आपके पास आ रहा हूं। सुरेंद्र जी करवाया या नहीं करवाया, कम से कम राहुल सुरेंद्र जी आप एक तरफ कहते हैं कि वैक्सीन नहीं मिलती, नेहा आप ही का सवाल ले रहा हूं। सुरेंद्र जी एक तरफ आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के लिए दवाएं नहीं मिल रही, टीके नहीं मिल रहे हैं, दूसरी तरफ आप इसके लिए भी पीठ ठोकते हैं कि सबसे ज्यादा अच्छी दर आपकी है वैक्सीनेशन की, तो उसका क्रेडिट तो कम से कम केंद्र को दे दीजिए। वो ये कहना चाह रही है, चाहे नरेश जी हो चाहे नेहा जी। बिना वैक्सीन मिले ही क्रेडिट देने का मैं तो फर्जी डाटा दे दिया इन्होंने 1 नंबर आने का। अरे थोड़ा सुन लो भाई, गुप्ता जी, नरेश भाई सुन लो जी। क्रेडिट देने का सवाल यह है कि अगर केंद्र की सरकार या राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी उठाती है, उन्होंने वैक्सीन दिया, राज्य सरकार की जिम्मेदारी तो उसका ठीक से वैक्सीनेशन कराना, दोनों ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है, उसमें उनको दोनों को श्रेय जाता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मगर आज जो परिस्थितियां जो जिस तरह की हिंदुस्तान में है, उसमें क्रेडिट का प्रश्न नहीं है मिश्रा जी, आज तो उत्तरदायित्व का प्रश्न है। आज आपने अपनी जिम्मेदारी किस ढंग से निभाया, किस भरोसे के साथ लोगों ने आपको चुना है, विश्व गुरु बनाने की बात आपने किया था, आज लोगों के सांस के लाले पड़ गए हैं, ऑक्सीजन के लाले पड़ गए हैं, दवाई के लाले पड़ गए हैं। चलिए अब हम अपराजिता जी के पास आ जाते हैं। स्थान पे मरने के लाले पड़ गए। अपराजिता, यहाँ पर मध्य प्रदेश में बार-बार, नरेश जी मैं आपके पास भी आऊंगा। सुरेंद्र शर्मा जी का 1 मिनट में उनका कॉन्ट्रडिक्शन छत्तीसगढ़ से दे रहा हूं जी, दे दीजिए। छत्तीसगढ़ में जो सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा, देखिए आपने लखनऊ में श्रीमती वाड्रा के कहने पर ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन भेज दिया, लेकिन आपके कोरिया में क्या त्राही है, प्रदेश के दूसरे हिस्सों में क्या त्राही है, कोरिया में आपको उड़ीसा से मंगाना पड़ गया। क्या स्थिति है, आप क्या बात करते हो नरेश जी? लेकिन नरेश जी अभी नरेश जी किसी व्यक्ति विशेष को आपने उपकृत किया, नरेश जी आका काकाओं को नरेश जी ये तो मिसाल गलत हो गई ना खराब कर रहे हैं। नरेश जी ये मिसाल इसलिए गलत हो गई, नरेश जी ये मिसाल इसलिए गलत हो गई कि भिलाई से ऑक्सीजन सिलेंडर छत्तीसगढ़ से निकल के मध्य प्रदेश भी पहुंचे हैं, और अभी आप जब विदेशों को वैक्सीन मैत्री की बात आ रही थी तो आप कह रहे थे वसुदेव कुटुंबकम की आप बात कर रहे थे। बात कर रहे हैं, फिर आप छोटी बात मत कीजिए ना सर।
फिर आप छोटी आई डू एग्री जी, मैं छोटी बात नहीं कर रहा हूँ जी, ये जो बोल रहा है जी, उसका अपराजिता जी आप contradiction बता आइए रहा हूं। जी, अपराजिता जी ऐसा आप ना प्लीज। बोले वो जी ऐसा ना बोले जी जो इन लोगों ने बातें की, जो आपने कहा छोटी बात करने की, जी। यही एक मानसिकता से आज हमें उभरना है। मैं नेहा जी को भी वही बता रही थी, यहाँ इतनी भयावह स्थिति है, चाहे प्रदेश में हो चाहे पूरे देश में हो। ये समय है मानना कि केंद्र सरकार से गलती हो गई। बार बार जो स्वास्थ्य मंत्री और इनके सारे मंत्री कहते रहे कि कोविड खत्म हो गया है, हमने तो कोविड को पार कर समझा दिया लीजिए है। आप अगर और इनके आका छठवा केजरीवाल जो रोज सुनी तीसरा थी, ट्वीट करते प्लीज हैं हैव द एबिलिटी टू लिसन। गुप्ता जी का फीडर उनको डाल समझाने को नरेश जी, नरेश जी, नरेश जी मिश्रा सुनिए ना, आप नरेश जी, सत्ता अपराजिता जी राजनीति आपको सुन करते रही हैं। थी, नरेश जी प्लीज, अपराजिता जी आपको आराम बहुत से। अच्छे से सुन रही थी, उन्हें बोलने दीजिए जी। ठीक है, तो ये एक स्थिति है, तो यहाँ पे मानने की जरूरत है। मैं आपको बताती हूँ, सबसे ज्यादा वैक्सीन हम प्रोड्यूस कर रहे थे, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हम भारत के पास था, फिर भी किस प्रकार से आपने अपने लोगों की चिंता बिना किए 6 करोड़ प्लस वैक्सीन निर्यात कर दी। आपने 9,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन निर्यात कर दिया। ये सब एक्सपोर्ट करने के बाद जब आपको पता था, WHO की रिपोर्ट थी, ICMR की रिपोर्ट थी, सबने आपको आगाह किया, राहुल जी ने आपको आगाह किया कि सेकेंड वेव आएगी, बट इस अहंकार में डूबी हुई सरकार ने पूरे देश को, पूरे देशवासियों को इस सेकेंड वेव में झोंक दिया। आज हमारे पास मेडिसिन नहीं है। रेमडेसिविर की मध्य प्रदेश में किस प्रकार कालाबाजारी हो रही है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती देश या प्रदेश में, और ये हम नहीं हर जगह कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में हो रही है। नरेश जी डिमांड और सप्लाई में कमी अंतर है, तभी तो हो रही ना कालाबाजारी। सुनने की क्षमता रखिए गुप्ता डिमांड जी, और सप्लाई में अंतर है कि बौखलाहट तो आपकी लाजमी है, बट सिस्टम नहीं डेवलप किया इन्होंने, सिस्टम नहीं डेवलप किया है। वैक्सीनेशन, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, बार बार टीका उत्सव की बात करते हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से लगातार बात कर रहा हूँ, आप सीधे प्रश्न पूछ रही हूँ। वैक्सीनेशन हैज फॉलन बाय 45% इन द पास्ट फ्यू डेज। ये तो वो बात हो गई कि दिवाली दिए के बिना मनाना है, टीका उत्सव तो लॉन्च कर देंगे। ठीक है, नेहा से ये सवाल ले लेते हैं। चलिए नेहा ये तरीका समझ नहीं आया। नेहा देखिए, वैक्सीनेशन की दर आप 1 मई से ऐलान करते हैं। एक तो प्रधानमंत्री मोदी 18 प्लस, मतलब कि पहले एक वर्ग को चुन लिया गया, फिर दूसरे वर्ग को चुन लिया गया, और अब ऐसा एक मैसेज देने की कोशिश होती है कि पूरे देश के लोगों को हम वैक्सीनेट करने जा रहे हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ को वैक्सीन नहीं मिलती, केंद्र उसमें कोई कहता है कि हमारा कोई लेना देना नहीं। अब मध्य प्रदेश में 2 दिन आप लोगों ने बोल दिया कि हम वैक्सीन। नरेश जी रुकिए, नरेश जी सवाल पूरा होने दीजिए। नरेश जी बाद वैक्सीन का ऑर्डर देते हैं। नरेश जी आप मेरा सवाल, नरेश जी मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तमाम लोगों के लिए बात कर रहा हूं, एक बार सवाल पूरे 2 दिन आप क्यों रोक रहे हैं वैक्सीनेशन को? वैक्सीनेशन जब इतना क्रिटिकल है तो आप 2 दिन के लिए क्यों बंद कर रहे हैं? वैक्सीनेशन की दर जो है, अपराजिता मेरे सवाल, 1 मिनट में सवाल ले रहा हूं, वैक्सीनेशन की दर क्यों घट जाती है पिछले 1 हफ्ते में? क्या आप इसका ये सीधा मतलब ना समझा जाए कि आपके पास वैक्सीन है नहीं और आपने घोषणा कर दी, क्रेडिट ले लिया, और अब उसको उस वैक्सीनेशन के उस डेडलाइन को जैसे जैसे नजदीक आ रही है, आप यहां पर पीछे से, पर्दे के पीछे वैक्सीनेशन की दर को कम करवा दिया, और वही वैक्सीन यहां यूज होंगी और कुछ दिनों बाद उसका क्या हाल होगा हमें नहीं पता। बहुत सीधा आरोप है नेहा जी मेरा। जी अभिलाष जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं तो मुझे ये बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी जो बार बार कहती थी कि ये भाजपा की वैक्सीन है, या जिस तरीके से छत्तीसगढ़ ने 2 महीने तक कोवैक्सीन को रोक कर रखा था, ठीक है, आज वो लोग वैक्सीन चीख रहे हैं। हाँ। अभी जब कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं कि हमने टीका उत्सव मनाया, सबसे ज्यादा हमने टीकाकरण किया, तो कहां से आ गई वैक्सीन? अब आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, इनकी सरकार है, वहां उद्धव ठाकरे ट्वीट करते हैं कि फ्री में वैक्सीन देंगे, उसको डिलीट कर देती है। 3 पहिए की सरकार में सहमति नहीं बनती। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि हमारे पास अगले 2-3 दिन की तैयारी है, इनफ वॉइल्स है हमारे पास में। वहां पे मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री में नहीं बन रही, तो उसमें हम क्या करेंगे? अब आप आ जाइए राहुल गांधी जी, जो इनके राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वैक्सीन पे जब आज इतनी हाहाकार मचा रही है कांग्रेस पार्टी, तो सबसे पहले ये तो बता दे कि राहुल गांधी जो इनके हीरो हैं, जो इनके नेता हैं, जो सर्वमान्य हैं, उन्होंने वैक्सीन लगवाया कि नहीं लगवाया? नहीं, हम कोरोना पीड़ित है, मैं उनके दीर्घायु की कामना करती हूँ। फोटो अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, मैं ये जानती हूँ, तो कम से कम अगर फोटो नहीं भी खिंचवाया तो लिखकर बता देते, जो सुबह शाम ट्वीट करते हैं। और अगर नहीं लगवाया है तो क्यों नहीं लगवाया है? क्यों नहीं जनता को सकारात्मक संदेश दिया इन्होंने वैक्सीन को लेकर?
और अब वैक्सीन की कमी को लेकर बात, तो 1 करोड़ वैक्सीन के अभी भी वॉइल्स जो हैं वो तमाम सारे राज्यों में उपलब्ध है। देश ने जो केंद्रीय सरकार ने जो दिया तो है फिर और एक 18 छोटा सा लाख प्रश्न और देने एक वाले मिश्रा जी की हैं और सभी के पास 45% पर्याप्त आने वाले क्यों दिनों फॉल हो के गया लिए पिछले वैक्सीन दिनों में? अवेलेबल है। तो नेहा जी अब फिर कितने इस बात वैक्सीन नेहा केंद्र जी की जिम्मेदारी नेहा है। जी सवाल बहुत बाहर जाके बहुत लाइन लॉजिकल लगी सवाल है, रहती है, मुझे आज लग आप रहा है, रजिस्टर इसलिए नहीं मैं कर उनका पा रहे सवाल हो। आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर 40-50% से फिर भी ज्यादा ऐसे कमी कैसे क्यों आ हो गई? गई? बहुत सीधा सवाल है, आप बताइए। क्योंकि देखिए, यहां तो बोल दिया नरेश जी ने कि सिस्टम नहीं बना पाए। यहां मध्य प्रदेश में क्या दिक्कत है जब वैक्सीन उपलब्ध है? तो देखिए, एक ये होता है कि जब हम 1 तारीख से एक ड्राइव स्टार्ट करने वाले हैं, 18 साल से ऊपर हमारी जो आबादी है वो अधिक है, उसको एक सिस्टमाइज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर करने के लिए पूरी प्रक्रिया बनानी पड़ती है। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन और संगठन तीनों मिलकर काम नेहा कर जी रहे नॉट हैं। इनफैक्ट संगठन, आप देखिए 18 साल से नहीं, ऊपर के मैं आपको आप मेरी बात सुनिए। आप इससे पहले जो आपने प्रायोरिटी सेट की, पहले 60 साल से ऊपर वाले, फिर 45 साल के ऊपर वाले और फिर 18 साल से ऊपर वाले, आपने प्रायोरिटी को सोच समझ के सेट की। अब आपने जब 45 प्लस का जब हो रहा था वैक्सीनेशन, उसे स्लो डाउन कर दिया और फिर आप कह रहे हैं कि 18 वालों को हम कर देंगे। तो ये तो आपने खुद ही तय कर लिया। कोई स्लो डाउन नहीं किया है, वो प्रक्रिया अपने प्रोसेस से नहीं है चली है। अब 1 मैम, तारीख से 40% क्योंकि की कमी आई है नेहा, शुरू आप हो गया खुद ही है, सोचिए 40%। आपको आज की भयावह स्थिति को देखते हुए आपको तमाम सारे सेंटर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, उस एडमिनिस्ट्रेशन की मदद लेनी होगी, उस स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ की आपको मदद लेनी होगी, जिससे कि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन 1 तारीख से सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो एक सिस्टमाइजेशन के लिए भी एक टाइम बार्गेन करने की जरूरत पड़ती है और जिसके लिए सरकार ने ये फैसला छत्तीसगढ़ में क्यों कम हुआ? छत्तीसगढ़ में क्यों कम हुआ? भाई बीजेपी शासित प्रदेशों में कम कर लिया, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्यों कम हो गया? देखिए, बहुत सारी पोजीशंस हैं, बहुत सारे काम। रायपुर में तो आज प्राइवेट में है ही नहीं है, वैक्सीन ही नहीं है पिछले 4 दिनों से। ठीक है, ये क्या स्थिति निर्मित हो रही है? ये होली के आसपास एक बार और हो चुका था, 1 हफ्ते किसी को सप्लाई नहीं किया उन्होंने प्राइवेट में। तो ये सारी चीजों को लेकर अब एक डेटा और दिखा लेता हूं मैं। देखिए, बार बार बोलते हैं राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन भाषणबाजी राजनीति की करते हैं। नरेश जी, एक डेटा, दोनों चीज नहीं हो सकती। दर्शकों के लिए बड़ा डेटा और मैं दिखाना चाहता हूं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये मध्य प्रदेश में सांस पर संकट किस तरह से, ये हम दिखा देते हैं। ऑक्सीजन को लेकर एमपी को मिल रही है करीब 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, ये कहा जा रहा है 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मध्य प्रदेश को मिल रही है। केंद्र ने दी थी हर रोज 643 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति की स्वीकृति। 27 अप्रैल को प्रदेश को मिली 530 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। यह डेटा देखिए, 100 मीट्रिक टन मिल रही है, केंद्र ने हर रोज 643 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति को स्वीकृति दी थी। 27 तारीख को क्या हुआ? 27 तारीख को 530 मिली, ठीक है। इसके अलावा हम जाते हैं 26 अप्रैल को, हमें 527 से कुछ ज्यादा मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलती है। 24 अप्रैल को 421 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई, ये बढ़ी है, इसमें हमें कोई दो मत नहीं है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ी है। लेकिन उसके बाद भी ऑक्सीजन अस्पतालों में मिल रही है क्या? भोपाल के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं है क्या? छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन रेमडेसिविर को लेकर के सिस्टम, आप लोग कह रहे हैं कि किताबों में सब चीजें हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्यों नहीं है? मरीज छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर के लिए परेशान है, वैक्सीन नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन किताबों में, कागजों में सब कुछ बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन अस्पतालों के हाल देख लीजिए। दूर मत जाइए, रायपुर चले जाइए, भोपाल चले जाइए। तो ये मैं कहना चाह रहा था नरेश जी कि ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं अगर सब ठीक है तो? देखिए, ठीक नहीं है, ये तो किसी ने नहीं कहा कि सारी व्यवस्था प्लीजेंट है। अब व्यवस्थाओं का अभाव है। देखिए, एकाएक बहुत सारी चीजें आई हैं जिसका एक्सपीरियंस नहीं था, जिसके कारण इसी एक्सपीरियंस की, लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से फर्स्ट फेज में लॉकडाउन लाया गया था। किसी को अंदाजा नहीं था। लेकिन उसके बाद राजनीतिक आरोप, देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और निचले स्तर तक बयानबाजी करना। सुरेंद्र जी, आपको लगता है कि राज्य सरकार, पहले लाइन बोला मुझे, आप निगेटिव लाइन पे लेके जा रहे हैं जी? देखिए, राज्य सरकार का जो दायित्व है वो करना चाहिए। आप कब, आज से कितने दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी 18 सालों के लिए, और आप ऑर्डर कल प्लेस करते हो। सुरेंद्र जी, ये गलती आप लोगों की तरफ से हो गई ना? ये कुछ एग्जीक्यूशन की गलती तो आप लोगों की तरफ से हुई है, सीधा आरोप लग रहा है, नरेश जी कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत लॉजिकल बात भी है कि ऑर्डर इतना लेट क्यों आप लोगों ने? आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि इनको सब चीजों में, देखिए, तेलंगाना जैसा राज्य न्यूली इस्टेब्लिश स्टेट है, जो छत्तीसगढ़ से कितना बड़ा स्टेट है,
छत्तीसगढ़ से 16 गुना ज्यादा वैक्सीन को ऑर्डर दिया है, 16 गुना ज्यादा। चलिए सुरेंद्र जी से सवाल ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, आपके पास तो साहब रेडीमेड पैसा है 400 करोड़ का, उसके बाद ये सब क्या बयानबाजी है? आप नरेश जी, इतना डिले क्यों आप किए? जवाब देने दीजिए। नरेश जी जवाब देने दीजिए। सुरेंद्र जी, बहुत सारे सवाल उठा गए हैं आप। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो कोरोना का संकट जिस ढंग से दिन दुना रात चौगुना बढ़ा, इन परिस्थितियों के लिए मैं कहता हूँ साफ साफ शब्दों में कि हिंदुस्तान तैयार नहीं था। ठीक है, लगभग सभी लोगों ने मानसिकता बना ली थी कि कोरोना की विदाई हो चुकी है, मगर जिस ढंग से नया वेरिएंट आया और जिस ढंग से आक्रमण इसने किया, तो मैं ये बता रहा हूँ आपको, आंकड़े से बता रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, जिसको अभी इस बीच में सरकार ने जिस रफ्तार के साथ बढ़ाया है। आज 8,000 हमारे पास ऑक्सीजन वाले बेड हैं, लगभग 30,000। सुरेंद्र जी, लेकिन पहला सवाल तो जवाब दीजिए ना कि ऑर्डर लेट क्यों दिया? सिंपल सा सवाल। ऑर्डर लेट इसलिए दिया कि केंद्र सरकार की स्वयं ऊहापोह में थी। केंद्र सरकार स्वयं ये बताने को तैयार नहीं थी कि कितना वैक्सीनेशन के लिए कितना पैसा किससे हमको बात करना है। आपके पास कोरोना सेस का पैसा था तो? अरे आपके पास तो 400-600 करोड़ रुपए आपके पास तो वैसे ही रखा है भैया। नहीं, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे का रोना हम नहीं रो रहे हैं जी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि अगर केंद्र नहीं भी देगी तो हम अपने राज्य के सभी लोगों को वैक्सीनेशन फ्री में कराएंगे। ठीक है, फिर क्यों रोना रो रहे थे इतना? व्यवस्थाओं को ध्वस्त क्यों किया आप लोगों ने? नियंत्रण किसका है? नियंत्रण तो केंद्र सरकार का नहीं, लेकिन ऑर्डर तो कर देते ना सर। देरी होती तो फिर हम पूछते उनसे। ऑर्डर ही अगर आप लेट करेंगे, पहले ये तो तय करें। ऑर्डर भी केंद्र सरकार के नियंत्रण में था साहब। आयुष मंत्रालय सप्लाई करेगा कि डायरेक्ट कंपनी से बात करना है, इस रणनीति को तय करने में केंद्र सरकार ने जब ये पहले दिन बोला गया था सुरेंद्र जी, पहले दिन ही सारी चीजें बोल दी गई थी, सारी चीजें दी जा चुकी थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने तत्परता के पूर्वक, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हम पैसे की चिंता नहीं कर रहे हैं। हम अपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री कल ऑर्डर क्यों दिया बाबा? आज से 15 दिन पहले भी तो ऑर्डर कर सकते थे। अरे एक भाई ऑर्डर जब दे दिया है तो 50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया हुआ है, आप सप्लाई कब करवा रहे हैं ये बताइए ना। ये तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। वो जो कंपनियां हैं किसके अधीन है, किसके कहने? अरे किसके कहने? आप कल ऑर्डर करते हो, आज मांगते हो। अपराजिता के पास आते हैं, फिर नेहा आपके पास आ रहा हूँ। जी अपराजिता, आपको लगता नहीं कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार को थोड़ा पहले ऑर्डर कर देना था? और जब पता था कि अब तो पूरे देश में वैक्सीनेशन होना है और हर राज्य के लिए ओपन मार्केट गवर्नमेंट ने कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि जो पहले देगा वो पहले पाएगा, ऑर्डर देगा, जो सप्लाई भी उसी के लिए पहले होगी। तो कुछ चीजें तो लग रहा है ना कि ये एग्जीक्यूशन लेवल की भी गलतियां हैं जिसको बेवजह हम सियासी मुद्दा बना रहे हैं। देखिए मिश्रा जी, सियासी मुद्दे तो तब बने जब ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपने देखा है चाहे कलकत्ता हाईकोर्ट इलेक्शन कमीशन को उन्होंने ये तक कह दिया कि उनपे तो मर्डर का चार्ज होना चाहिए। तेलंगाना की बात कर रहे थे यहाँ पर गुप्ता जी, कल तेलंगाना में जिस प्रकार से विजय जुलूस निकाला गया, क्या वो कोविड सुपर स्प्रेडर की बात नहीं है? और चलिए वैक्सीनेशन का जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा, पहले सब कुछ बर्बाद कर दिया, पहले प्लेयर्स को आने नहीं दिया, अब वैक्सीन प्रॉफिटियरिंग हो रही है। ये केंद्र सरकार की गलतियों का नतीजा है। जब पूरे विश्व में आपको पता था सेकेंड वेव आएगी, नहीं अपराजिता, मैं बिल्कुल आपके आरोपों से आपके इनकार नहीं है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर जब पता था कि 1 मई से शुरू होना है, आप 2 दिन पहले ऑर्डर कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है। यहां तो कुछ चूक तो हुई है ना छत्तीसगढ़ सरकार से। आप मध्य प्रदेश सरकार को देखिए कब ऑर्डर किया, जब एक ही साथ घोषणा होती है पूरे प्रदेश। कई कांग्रेस शासित राज्य जिन्होंने पहले ऑर्डर कर दिया, उन्हें तो गफलत नहीं थी। भूपेश जी चाहते तो उनसे बात कर लेते कि भाई आपने कैसे ऑर्डर कर दिया, हमें तो सिस्टम समझ नहीं आ रहा। इस महामारी के दौर में ये तो हो सकता है ना। इस महामारी के दौर में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिनका राजनीतिकरण बहुत गलत बातों पे हुआ है। और देखिएगा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जिस प्रकार से काम कर रही है, उन्होंने सबसे पहले कहा कि वैक्सीनेशन फ्री फॉर ऑल, और जब उन्होंने ऑर्डर किया है तो अब केंद्र सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ में आप देखिएगा किस प्रकार से वैक्सीनेशन ड्राइव आगे जाती है। पर यहाँ पर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भयावह स्थिति है, मिश्रा जी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। इन्हीं के मंत्री ने यहाँ पे 3 कोरोना हेल्पलाइंस हैं, जिसपे इन्हीं के मंत्री ने पहली पे कॉल किया, कोई नहीं उठाता, दूसरी पे कॉल किया, कोई नहीं उठाता, तीसरी पर चलिए कॉल उठाया एक व्यक्ति ने, और उसको आइडिया ही नहीं था कि उसका काम क्या था और क्या उसको कोविड सिचुएशन के बारे में ये बहुत शिकायत आ रही। नेहा जी, ये वाकई में बहुत शिकायत प्रदेश की स्थिति है। नेहा जी, आज तो आप नेहा जी, एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। चुनाव को लेकर के पूरे बीजेपी के नेता, खुद स्वास्थ्य मंत्री कैंप कर लेते हैं दमोह में,
और चुनाव होने के बाद वहां से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कि, अब मैं उदाहरण देना नहीं चाहता, आज हम एक शव की तस्वीर दिखा रहे हैं, दिखाते हुए बहुत तकलीफ हो रही है। वो तस्वीर भी टेलीविजन स्क्रीन पर शायद आपने देखी हो, ना देखी हो तो दर्शकों के लिए दिखा देते हैं कि ठेले पर शव ले जाने पड़ रहे हैं। ये वही दमोह है ना जहां पर मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता 2-3 महीने से तैयारी कर रहे थे चुनाव की। तो सिर्फ चुनाव की तैयारी हो रही थी, अस्पताल में एम्बुलेंस के बारे में किसी ने नहीं पूछा कि अब कोरोना आ गया है, अब जब अंतिम समय ही कम से कम देख लेते। ये सिस्टम जो है ये ठेले पर चलता रहेगा क्या? ये तस्वीरें हम कब तक दिखाते रहेंगे? हमें ये पत्रकारिता के जो उसूल है हमारे, उसके बहुत खिलाफ ये जाती हैं, लेकिन हम मजबूर हैं, हम बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते हैं। देखिए, वो कहा जाता है ना कि कंपैरिजन कैन नेवर बी अ मोटिवेशन। मैं आपको अनेकों ऐसी बातें बता सकती हूँ अन्य राज्यों की जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, कांग्रेस और अन्य दलों की सरकार है। हम आप रोज देख रहे हैं किस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं। हॉस्पिटल में आग लग रही है, महाराष्ट्र में कचरे की कूड़े की गाड़ी में छत्तीसगढ़ के अंदर शव को ले जाया जा रहा है। निश्चित ही आज की भी ये जो तस्वीर है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये मानवता को शर्मसार करती है। इसकी सारी तैयारी होनी चाहिए, पर ये महामारी इस प्रकार से आई है कि इस बात को मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। मैं हर चीज को ऑल इज वेल नहीं बोल सकती क्योंकि नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास जो संसाधन है, आप ये नहीं मान सकते कि इस महामारी से निपटने के लिए एक ही बार में हम सब कुछ एकत्रित करने में सफल हो गए हैं। समाज भी आगे आ रहा है, कुछ विपक्ष के नेता भी बहुत अच्छा काम, लेकिन नेहा जी आज तो हाईकोर्ट भी नाराज है, वो भी सवाल कर रहा है सरकार से। कह दिया। चलिए अब हम आरोप लगा दें, जनता कुछ कह रही है, नाराजगी उसकी है, विपक्ष का तो खैर काम है आरोप लगाना, लेकिन हाईकोर्ट भी नाराज है। तो अब तो लग रहा है ना कि कुछ एग्जीक्यूशन में गलती, महामारी बड़ी है, इसमें बिल्कुल कहीं कोई कोताही नहीं है इस बात में। देखिए यही कारण है, छत्तीसगढ़ में भी चर्चा कर लेते हैं हाईकोर्ट। आ रहा हूं नरेश जी, आपके पास भी आ रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 52 जिलों को 3 कैटेगरी में बांट दिया ताकि सिस्टमैटिक तरीके से उन पर एक बैठक हो सके, उस पर हम विचार कर सकें। दूसरा, आपने ऑक्सीजन याद करिए कि जब हम 1-1.5 साल पहले ऑक्सीजन हमारे महामारी में आवश्यकता पड़ी थी तो 50 मेट्रिक टन की हुआ करती थी, आज हम 500-550 मेट्रिक टन हमें केंद्र की मदद से मिल रहा है। रेगुलर बेसिस पे आप देखिए 29% आज हमारे पास कोविड बेड उपलब्ध है, ऑक्सीजन बेड्स उपलब्ध है, और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। ऑक्सीजन की उपलब्धता की बात मैं बार बार कह देता हूं, मैं हर बार आपकी बात में नेहा जी ये सवाल उठाता रहा कि अगर ऑक्सीजन उपलब्ध है तो वो मिल क्यों नहीं रही, और उसी को लेकर के आज फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जब ये चीजें उनके संज्ञान में आई तो उन्होंने कहा कि हम ऑडिट कराएंगे। मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है ना, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ये हम लगातार ये सवाल पूछ रहे थे। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर भी रेगुलर चेकअप्स करने की आवश्यकता पड़ रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं रेगुलर चेकअप। सब कुछ एक दिन में व्यवस्था नहीं सुधर सकती, डिमांड सप्लाई में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। एक साल पहले नेहा जी, एक साल प्लीज नेहा जी, एक साल पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नारियल फोड़ा था, तस्वीरें मैं आज नहीं दिखा पाया, कल दिखा दूंगा। बिल्कुल ठीक है। तो ऑक्सीजन प्लांट का आज की हकीकत ये भी है विलास जी कि अगर एक प्लांट नहीं खुल पाया तो एक पीतमपुरा का मित्तल स्टील की तरफ से मदद से, सहयोग से ये भी संभव हो गया है कि 90 दिन में जो प्लांट खुलना था वो 4 दिन के अंदर दिन रात काम करके खुल गया है। मतलब खुल सकता था, एक साल में जो 4 प्लांट की घोषणा हुई थी वो खुल सकता था, एक साल में तो आराम से खुल सकते थे। दमोह चुनाव में लग गया। मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि एक चीज अगर कहीं पर नहीं हो पाई तो आज फास्ट ट्रैक करके हर चीज बहुत लेट हो गए नेहा जी, बहुत लेट हो गए। ठीक है नरेश जी, ये दर्द हमारा यहाँ नहीं है, ये नरेश जी भी वही बात कहेंगे। नरेश जी, छत्तीसगढ़ में भी लगता नहीं कि अब भले ही कितने हजारों बेड आप बना लें, लेकिन जिनके घर से अर्थियां उड़ गई हैं वो लोग तो उस बेड पर लौट कर आएंगे नहीं बैठने। क्या लग रहा है आपको कि लेट तो बहुत हो गया यहाँ भी, छत्तीसगढ़ में भी? देखिए ये देखिए पूरी मानवता की ये त्रासदी है कि जो चीज़ हो गई वो तो वापस नहीं आ सकती है। ये इस बात को तो हर व्यक्ति को स्वीकारता है, उस पर कहीं कोई डिनाई करने की बात ही नहीं है। वो बहुत दुखद पहलू होता है। देखिए साहब, मैं आपको इस लाइन पे छत्तीसगढ़ सरकार को 5 जनवरी को भारत सरकार ने बजट एलोकेशन किया था 4 ऑक्सीजन प्लांट के लिए। क्या स्टेटस है पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज 14 प्लांट सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्थापित करने का और ऑर्डर कर दिया है, 5 और। आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, ये बोलते हैं कि सरकार ने हमको कभी अलर्ट नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। आप 2 जनवरी का द प्रिंट पढ़िएगा जिसपे बहुत कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों को, जिसमें विशेष रूप से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और केरल को इंगित किया गया था कि महामारी का सेकेंड वेव आ रहा है, आप तैयार रहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी कोरोना काल में मार्च में
पूरे समय आसाम दौरे पर सुरेंद्र रहते जी, हैं क्या और केंद्र की- आसाम से सुरेंद्र जी, 205 ट्वीट करते हैं। सुरेंद्र जी, क्या आपको लगता नहीं कि केंद्र की मेरी पूरी बात, जी, समय कम है, 205 ट्वीट करते हैं, उसमें से 6 ट्वीट कोरोना जी, सा होता है मिश्रा जी, और मैं जिसमें से नरेंद्र 4 भाई से ट्वीट एक बात उनके जानना मित्रों के चाहता हूं। कोरोना पॉजिटिव होने का होता है। 2 चीजों का ही वो कोरोना का इतना सेंसस होते मिश्रा जी, हैं और सुरेंद्र जी, 50-50 हाँ, हजार जी, सुरेंद्र लोगों जी का बोलिए। क्रिकेट मैच नरेश जी, कराते सुरेंद्र जी हैं। से जवाब यदि ले लेते हैं, क्रिकेट समय मैच बहुत से कम मैच बचा है। खेलता है, तो आज भी क्रिकेट मैच करा नरेश रहे जी, मुख्यमंत्री जी। नरेश जी, समय कम बचा। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए, फिर अपराजिता के पास हमें पहुंचना है। केंद्र को ये पता था कि छत्तीसगढ़ में कोरोना पाएगा, केरल में कोरोना आएगा, बंगाल में नहीं आएगा, असम में नहीं आएगा, तमिलनाडु में नहीं आएगा, पांडिचेरी में नहीं आएगा, दमोह में नहीं आएगा। जहां चुनाव होंगे वहां कोरोना नहीं आएगा। इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जानते थे, केंद्र की सरकार जानती थी। कांग्रेस पार्टी ने आज बाइकआउट कर सुप्रीम दिया था कोर्ट क्या कह रहा है? राहुल आज गांधी जी क्या प्रदेश भजन कीर्तन कर रहे थे केरला में हाई जाके, कोर्ट बंगाल में क्या कह रहा है? आसाम में भी था कोरोना, दमोह में पांडिचेरी में कोरोना था, बात कहना तमिलनाडु में और कोरोना उसके था। बाद उन्होंने किया क्या? कोविड पॉजिटिव उसके होने बाद के किया बावजूद क्या? वो अपने ही कार्यकर्ताओं इस बात की को जान सुरेंद्र खतरे में डाला जी, हुआ एक है। मिनट। आप अपने आपके मुख्यमंत्री का जवाब दो। 2 मैं ये कह रहा हूं कि आज किए थे कोरोना काल में, जो सुरेंद्र जी, था चुनाव 2 थोपने की ट्वीट किए जिम्मेदारी थे छत्तीसगढ़ के केजरीवाल सुरेंद्र साहब। जी, चुनाव थोपने की छत्तीसगढ़ जिम्मेदारी के तो जितनी केजरीवाल चुनाव साहब ने आयोग सिर्फ की 2 है, ट्वीट किया जितनी सरकार की है या जितनी राजनीतिक दलों की है, वो जनता देख रही है। जनता को पता, जब स्कूलों के बच्चों के भविष्य को हम रोक सकते हैं 1 साल के लिए, स्कूलों की परीक्षाएं टाली जा सकती हैं, तो फिर क्या उपचुनाव नहीं टाला जा सकता था एक दमोह का? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, यही कह रहा हूं मैं भी। मेरा भी प्रश्न यही है, वो भी एक ऐसा चुनाव मध्य नहीं प्रदेश तो अभिलाष जी, ये तो जिंदगी बता से दीजिए कि आप कांग्रेस की लोगों तरफ से को लिखित में बंद चुनाव करती है, आयोग को एक भी परीक्षाएं पत्र बंद करती है, दिया गया भर्ती क्या? बंद करती है। कांग्रेस बिल्कुल। के एक अपराजिता आपके पास आते हैं फाइनल कमेंट के लिए। लिखा कांग्रेस ने। जी, अपराजिता से एक कमेंट ले लेते हैं। अपराजिता बहुत देर से सुन रही है। देखिए ऐसे आसाम, प्रधानमंत्री पांडिचेरी और तमिलनाडु के हैं जो चुनाव मन के की बाद बात सारा जब नोटंकी करते हैं चालू किया। वर्चुअली उसमें मास्क पहन लेते हैं और बंगाल में जाके कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, इतनी बड़ी भीड़ पहली बार मैंने देखी है। कि इस प्रकार के प्रधानमंत्री हैं जो कोविड प्रोटोकॉल हमारे प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा वायलेट किया। बंगाल में आपने देखा किस प्रकार से चुनाव के बाद किस प्रकार से भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है। उत्तर प्रदेश में अभी पंचायत राज के चुनाव है, वहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा 7 जगह विस्फोटक स्थिति है, चुनाव रद्द करिए, मत करवाइए। पर कोर्ट की बात अनसुनी कर दी गई क्योंकि हर चीज चुनाव की बात होती है। भाजपा को लगता है कि कोरोना नहीं आ सकता, ये तो हमारे बिल्कुल। और अमित देखिए, वक्त की कमी है, बड़ी वक्त की कमी है। अपराजिता, नेहा, सुरेंद्र जी, नरेश जी, आप चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। वक्त की कमी है, लेकिन जब भी बात आती है तो 2-3 सवाल है जिनके जवाब नरेश जी आप लोग भी नहीं देते, जिनके जवाब कांग्रेस भी नहीं देती। सवाल यह है कि राहुल गांधी क्यों नहीं वैक्सीन लगवा लेते? जब सवाल उठता है तो इसको इधर दाएं बाएं हो जाते हैं। सवाल यह है कि पीएम मोदी साहब ने क्यों इलेक्शन होने दिए, क्यों नहीं बीजेपी को कहा कि आप कम से कम लोग जाइए, अगर करना भी है प्रचार तो आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कीजिए, नहीं होते। सवाल यह है कि क्यों अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति इतनी हो रही तो मध्य प्रदेश में लोग एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं, जवाब नहीं मिलता। सवाल यह है कि वैक्सीनेशन अगर होना था 1 मई से तो छत्तीसगढ़ को वैक्सीन केंद्र सरकार क्यों मुहैया नहीं करा पा रही, यह सब जवाब नहीं मिलता। लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे ताकि कोई सार्थक जवाब आता रहे और लोगों तक हमारी जो बात है उसका मकसद जो है वो पहुंचकर पूरा होता रहे। आप चारों मेहमानों का, अपराजिता पांडे जी आपका, नेहा जी आपका, सुरेंद्र जी आपका, नरेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास डिबेट में भाग लेने के लिए। हमारे दर्शकों से हमारी यही गुजारिश है कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, जब तक ज़रूरी ना हो कोशिश कीजिए कि लोगों से दूरी बनाए रखें। और अगर थोड़ी भी आपको लगता है कि कोरोना से संबंधित कोई शिकायत है तो जल्द से जल्द स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचिए। उनमें कुछ खामियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का।